आपको हमेशा यही सिखाया गया, कड़ी मेहनत करो, फोकस रखो, बड़े सपने देखो। लेकिन एक जरूरी सच, जिसके बिना ये सारी मेहनत अधूरी रह जाती है, उसके बारे में शायद ही किसी ने आपको बताया हो। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानबूझकर आपसे छिपाया जाता है। ये वो बातें हैं जो अगर एक बार समझ में आ जाएं, तो आपकी सोच और जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। ये ऑडियो बुक आपको उन दरवाजों तक लेकर जाएगी जहां असली ताकत छुपी है, वो ताकत जो अब तक दुनिया के शोर में दबा दी गई थी, वो रास्ते जो शायद आज तक किसी ने आपके सामने साफ तौर पर रखे ही नहीं। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ऐसे मोड़ हैं जहां पर वे सच्चाइयां सामने आएंगी जो अब तक आपसे छुपाई गई थी। हर काम जरूरी नहीं होता। कभी आपने सोचा है कि दिन भर की दौड़ भाग के बाद भी क्यों लगता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं हुआ? हम सुबह से रात तक व्यस्त रहते हैं। ईमेल्स का जवाब देना, मैसेजेस देखना, कॉल्स अटेंड करना, नोटिफिकेशन में उलझे रहना। फिर भी दिन खत्म होने पर दिल में एक खालीपन रह जाता है। ऐसा लगता है कि हमने वाकई में वो नहीं किया जो हमें सच में आगे ले जा सकता था। असल फर्क तब आता है जब हम ये समझने लगते हैं कि जरूरी क्या है और क्या बस दिखावटी व्यस्तता। आपको हमेशा बताया गया कि कड़ी मेहनत करो, फोकस करो, बड़े सपने देखो। लेकिन जो सबसे जरूरी से सच है, जिसके बिना सारी मेहनत अधूरी रह जाती है, उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जानबूझकर आपसे छुपाए जाते हैं। वो रहस्य जो अगर आपके हाथ लग जाए तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब पहली बार ये ऑडियो बुक आपको उन दरवाजों तक ले जाएगी जहां सचमुच की ताकत छुपी है। वो ताकत जिसे अब तक शोर में दबा दिया गया था। वो रास्ते जिन्हें आज से पहले शायद किसी ने आपके सामने खुलकर रखा ही नहीं। और खास बात यह है कि चैप्टर 6 और चैप्टर 17 वही मोड़ है जहां आपको वो बातें पता चलेंगी जो अब तक इस दुनिया ने आपसे छुपा कर रखी थी। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपकी सोई हुई ताकत को जगाने वाली एक यात्रा है। अब वक्त आ गया है जानने का, जागने का और सच में आगे बढ़ने का। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। अब हम चैप्टर 1 पर चलते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे अंत तक डटे रहना, क्योंकि असली समझ वहीं बनती है। चैप्टर 1, हर काम जरूरी नहीं होता। कभी आपने सोचा है दिन भर की भागदौड़ के बाद भी क्यों लगता है कि हमने कुछ भी इंपॉर्टेंट अचीव नहीं किया? सुबह से लेकर रात तक हम खुद को बहुत बिजी महसूस कराते हैं। ईमेल्स का जवाब देना, व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखना, रैंडम कॉल्स अटेंड करना, मोबाइल नोटिफिकेशंस में उलझे रहना। फिर भी दिन खत्म होने पर एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हमने वो नहीं किया जो हमें सच में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए था। आपको हमेशा बताया गया कि कड़ी मेहनत करो। असल में यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजों के बीच फर्क नहीं कर पाते। हर चीज जो अर्जेंट लगती है वो जरूरी नहीं कि सच में इंपॉर्टेंट हो। मान लो तुम्हें एक बड़ा एग्जाम देना है या अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन अचानक एक दोस्त कॉल करके कहता है, भाई अर्जेंट है, अभी बात कर। तुम उस कॉन्वर्सेशन में उलझ जाते हो और कॉल खत्म होने के बाद महसूस होता है कि पूरा ध्यान टूट चुका है। यही है असली जाल, अर्जेंसी का जाल, जो हम खुद ही बिछाते हैं। सोचो, अगर हम हमेशा अर्जेंट दिखने वाली चीजों पर रिएक्ट करते रहेंगे तो हमारे सपने और असली गोल्स कब पूरे होंगे? डेरियस फोरू कहते हैं, सफलता का राज ये नहीं है कि आप हर चीज पर कार्रवाई करें, बल्कि यह है कि आप सही चीजों पर फोकस करें। बचपन से हमें सिखाया गया है, बिजी रहो तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन कोई नहीं बताता कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दो अलग अलग बातें हैं। जब आप हर छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन में उलझते हो तो आप अपने असली सपनों से दूर होते जाते हो, बिना महसूस किए। हर काम करना जरूरी नहीं है, सिर्फ वही काम करना जरूरी है जो आपको सच में आपके गोल्स के करीब ले जाए। अब सवाल आता है, कैसे पहचाने कि कौन सा काम असल में इंपॉर्टेंट है? इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, अपने दिल से पूछो, क्या यह काम मेरा गोल पूरा करेगा? अगर जवाब हाँ है तो उसमें एनर्जी लगाओ। अगर जवाब ना है तो चाहे वो कितना भी अर्जेंट लगे, उसे पोलाइटली इग्नोर करना सीखो। उदाहरण लो, अगर आपका सपना है एक शानदार बिजनेस खड़ा करना, तो दिन भर रैंडम वीडियोस देखने से बेहतर है कि आप एक बिजनेस स्ट्रेटजी तैयार करें, नए आइडियाज एक्सप्लोर करें या अपने स्किल्स इंप्रूव करें। असल में यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजों के बीच फर्क, क्योंकि वही असली काम है, बाकी सब बस डिस्ट्रैक्शंस हैं। यहां एक छोटी सी कहानी याद आती है।
एक बार एक बुजुर्ग किसान ने अपने बेटे को समझाया, बेटा अगर तू हर भौंकते कुत्ते को पत्थर मारने लगेगा तो मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। तेरा काम है सीधे रास्ते पर चलना, न कि हर डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान देना। यही फिलॉसफी हमारी भी होनी चाहिए। हर शोर, हर नोटिफिकेशन, हर अर्जेंसी पर ध्यान देने से बेहतर है अपने सपने की तरफ स्थिरता से बढ़ते रहना। अब सोचो, अगर आप रोज बस एक काम भी ऐसा करें जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो 365 दिनों में आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। इमेजिन करो, हर दिन बस एक छोटा सा मीनिंगफुल स्टेप लेना। शायद शुरुआत में बहुत स्लो लगे, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद पर गर्व होगा। यही असली सीक्रेट है। बिजी दिखना आसान है, लेकिन सच में फोकस रहना वह कला है जो जिंदगी बदलती है। अगले चैप्टर में हम एक ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करेंगे जो आपको रोज डिस्ट्रैक्शन से बचाकर अपने सबसे बड़े सपनों की तरफ ले जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भीड़ से निकलो, अपने रास्ते पर चलो। हर सुबह जब आप मोबाइल उठाते हो तो क्या सबसे पहले दूसरों की जिंदगी की झलक मिलती है? इंस्टाग्राम पर कोई यात्रा कर रहा है, व्हाट्सएप पर किसी की नई कार की फोटो है, लिंक्डइन पर किसी की नई नौकरी की पोस्ट है, और धीरे धीरे हमारे दिल में एक हल्की सी बेचैनी घर करने लगती है। सब आगे बढ़ रहे हैं और हम सोचते हैं, मैं क्यों पीछे रह गया? यह सबसे बड़ी गलती होती है, भीड़ से अपनी तुलना करना। डेरियस फोरू कहते हैं, अगर आप हमेशा दूसरों की रेस में दौड़ते रहोगे तो अपनी रेस कभी जीत नहीं पाओगे। सोचो, अगर कोई किसान जो आम उगाता है हर दिन सेब के बाग की तरफ देखता रहे, तो क्या वह कभी अच्छा आम उगा पाएगा? नहीं। उसे अपना खेत, अपना बीज, अपनी फसल देखनी है। उसे भीड़ के शोर में नहीं, अपने काम में डूबना है। रियल सक्सेस तब आती है जब आप अपना रास्ता पहचानते हो, न कि दूसरों की। यहां हम फोकस और सही काम चुनने के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार हम दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ भी मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि हम सही काम को चुनने में नाकाम रहते हैं, और जिस काम को हम कर रहे होते हैं वह हमारे असली लक्ष्यों से जुड़े नहीं होते। डेरियस फोरू कहते हैं कि सफलता का रहस्य यह नहीं है कि आप ज्यादा काम कर रहे हो, बल्कि यह है कि आप सही काम कर रहे हो। अगर आप हर दिशा में अपना प्रयास लगाते हैं, तो क्या आप कभी अपना लक्ष्य पा सकते हैं? नहीं। फोकस और प्रेसीजन ही सफलता का असली मंत्र है। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ वही काम करें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा हो, तो आपकी एनर्जी और प्रयास सीधे आपके सपनों की ओर बढ़ेंगे। बाकी चीजें, रैंडम मीटिंग्स, अननेसेसरी पार्टीज और गॉसिप्स बस आपकी ऊर्जा को ड्रेन करेंगी। सही काम चुनना कभी कभी अनकंफर्टेबल होता है, आपको नो कहना पड़ता है, और कभी कभी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भी महसूस होता है। लेकिन याद रखो, जब आप गलत चीजों को स्वीकार करते हो तो आप अपने सपनों को नकारते हो। अब सोचो, अगर आप हर दिन एक सही काम चुनते हो, तो एक साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे छोटी कंसिस्टेंसी बड़े रिजल्ट्स लाती है। चैप्टर 5, छोटे कदम बड़ी मंजिल। कभी किसी सफल इंसान की कहानी पढ़ी है और सोचा कि उसने रातों रात यह सब हासिल कर लिया? असल में हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों छोटे छोटे बोरिंग से दिखने वाले स्टेप्स होते हैं। डेरियस फोरू कहते हैं, कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी चेंजेस एवरीथिंग। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट किसी महत्वपूर्ण स्किल पर काम करते हो, तो एक साल में आप यूटीसी घंटे से ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो। डीसी मिनट बहुत छोटा समय लगता है, लेकिन उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट असली गेम चेंजर होता है। उदाहरण के तौर पर, हर दिन एक पेज पढ़ना छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन एक साल में आप 365 पेज पढ़ेंगे, यानी 2-3 पूरी किताबें। छोटे कदम शुरू में बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही कदम आपको बड़े परिणाम। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का मन है। यही वाक्य डेरियस फोरू का है, और यह सच भी है। अक्सर जब हम किसी काम को टालते हैं तो हमारा मन हमें बहाने देता है, जैसे आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा, या थोड़ी देर यूट्यूब देख लेते हैं। ये सब आपके मन के बनाए हुए बहाने होते हैं जो आपको कंफर्ट जोन में रखकर आपको रिस्क और तकलीफ से बचाते हैं। लेकिन असल में ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर होती है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आज आपको जिम जाना है तो आपका मन कहेगा कल से शुरू कर लेते हैं। लेकिन जब आप उसे नजरअंदाज करके जिम जाते हैं, तब असली मस्तरीत आपके मन पर होती है। यह एक रोज का संघर्ष है, और इसका पहला कदम है जागरूकता। हर बार जब आपका मन आपको बहाना देगा, तो आप खुद से एक सवाल पूछ सकते हो, क्या यह सच में मेरी मदद कर रहा है?
सोचिए, अगर आप आज से अपने मन के हर बहाने को पकड़ना शुरू कर दें, तो अगले कुछ महीनों में आपकी पावर कितनी बढ़ सकती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को सुपर पावर में बदला जा सकता है। चैप्टर 7, डिसिप्लिन असली सुपर पावर। सोचिए, अगर कोई एक चीज हो जो आपकी हर ड्रीम को रियलिटी में बदल सकती है, चाहे वह पैसा हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप, तो वह क्या होगी? वह होगी सेल्फ डिसिप्लिन। डेरियस फोरू कहते हैं कि यह वह शक्ति है जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी होती है। डिसिप्लिन आपको फोकस बनाए रखने, डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करने और हर दिन लगातार अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने में मदद करता है। इसे एक सुपर पावर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से लागू करते हैं, तो आपके पास एक ऐसी शक्ति होगी जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का मन है। कैसे छोटे कदम हर दिन आपकी बड़ी मंजिल के करीब ले जाते हैं। सोचिए, 1 साल बाद आपकी पहचान कैसी हो सकती है अगर आपने हर दिन बस छोटे कदम उठाए होते। डेरियस फोरू का कहना है, माइक्रो हैबिट्स ही मैक्रो सक्सेस लाती हैं, यानी छोटी छोटी आदतें ही आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाती हैं। चैप्टर 8, छोटी आदतें बड़ा बदलाव। जब भी हम लाइफ को बदलने के बारे में सोचते हैं दिया, हम बड़े बड़े गोल्स की कल्पना करते हैं, जैसे कि हर दिन 4 घंटे पढ़ना या हर महीने 2 किताबें खत्म करना। लेकिन ऐसा करने की कोशिश में हम कुछ दिन बाद थक जाते हैं, क्योंकि बड़े गोल्स को तुरंत पूरा करना असल में मुश्किल होता है। असल में जीवन छोटी छोटी आदतों से बदलता है। एग्जाम्पल, अगर आपने तय किया है कि हर सुबह 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, हर रात 10 मिनट पढ़ाई करेंगे और हर शाम 10 मिनट वर्कआउट करेंगे, तो ये छोटे कदम आपकी आदतों में बदलते हैं और धीरे धीरे वही आदतें आपकी सफलता की कुंजी बन जाती हैं। इन आदतों का असली असर उनके क्यूमुलेटिव या कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट में होता है। जैसे बैंक में छोटा पैसा रोज जमा करने से एक दिन बड़ी रकम बन जाती है, वैसे ही छोटी आदतें एक दिन बड़ी पर्सनैलिटी बना देती हैं। अब सोचिए, अगर आपने आज से बस 3 माइक्रो हैबिट्स डाली, तो अगले 1 साल में आप कितनी दूर जा सकते हैं। छोटी आदतों के लगातार असर से आप अपनी पुरानी पहचान से कहीं आगे निकल सकते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित किया जाए, ताकि हम चैप्टर 9, एनर्जी मैनेजमेंट के रहस्य। कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिन की शुरुआत बहुत उत्साह से की हो, लेकिन दोपहर आते आते पूरा जोश खत्म हो गया हो? यह एक संकेत है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। डेरियस फोरू कहते हैं, फोकस तभी संभव है जब आपकी एनर्जी हाई हो। यह केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका मन थका हुआ है या दिल भारी है, तो दुनिया का सबसे अच्छा मौका भी आपके सामने हो, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। एनर्जी मेंटेन करने के तरीके: सही नींद लें, कम से कम 6-8 घंटे की नींद जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड से बचें, यह आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है। मोबाइल का टाइम लिमिट करें, समय को सीमित करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे। 5 मिनट की वॉक करें, यह आपको ताजगी देती है। डीप ब्रीथिंग करें, यह मानसिक शांति और फोकस के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप रात को पूरी नींद लेते हैं, तो सुबह का फोकस और क्रिएटिविटी एक अलग ही लेवल पर होती है। अगर आप दिन में हर 2 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो आपकी मानसिक ताजगी बनी रहती है। एनर्जी के इस स्थिर स्तर को बनाए रखना आपकी जीवन की गति और प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। अब सोचिए, अगर आपकी एनर्जी स्थिर रहे, तो आप कितनी तेजी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 10, माइंडसेट की ताकत। कई बार हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते, अगर मेरे पास सपोर्टिव लोग होते, अगर मेरी कंडीशन सही होती, तो मैं जरूर सफल होता। लेकिन सच्चाई यह है कि ये समस्याएं बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे माइंडसेट में होती हैं। डेरियस फोरू कहते हैं, योर माइंडसेट डिसाइड्स योर फ्यूचर। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ही स्थिति में हैं। एक व्यक्ति अवसर देखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति समस्या देखता है। जो व्यक्ति पॉजिटिव माइंडसेट रखता है, वह समाधान ढूंढता है, और जो व्यक्ति निगेटिव माइंडसेट रखता है, वह सिर्फ बहाने बनाता है। माइंडसेट का असली मतलब है हर चीज को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देखना। अगर समस्या आती है, तो सोचिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इससे मैं कैसे मजबूत बन सकता हूं। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना एक स्किल है जो लगातार अभ्यास से आती है।
अब सोचिए, अगर आज से आप हर स्थिति को ग्रोथ लेंस से देखें, तो आपका आत्मविश्वास, सहनशक्ति और सफलता कितनी बढ़ सकती है। चैप्टर 11, डीप वर्क का रहस्य। अब हम डीप वर्क के बारे में जानेंगे। डीप वर्क यानी वह गहरी और निरंतर मेहनत जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। इस तरह के काम में आपका ध्यान पूरी तरह से उस कार्य में लगा होता है और इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। यही वह स्थिति है जब आपका फोकस सबसे तेज होता है और आप अपने कार्य को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करते हैं। डीप वर्क में उतरना। डीप वर्क की प्रक्रिया में जाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को पूरी तरह से उस कार्य पर केंद्रित करना होता है जिस पर आप काम करना चाहते हैं। इसका मतलब है अपने समय और ऊर्जा को केवल वही कार्य करने के लिए समर्पित करना जो आपके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हो। अब सोचिए, अगर आप डीप वर्क में उतरने के लिए अपना समय सही से प्रबंधित करते हैं, तो आपके फोकस का स्तर कितना बेहतर हो सकता है और आप अपने लक्ष्यों को कितनी जल्दी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 9, एनर्जी मैनेजमेंट के रहस्य। कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिन की शुरुआत बहुत उत्साह से चैप्टर रामन, डीप वर्क, ध्यान की असली ताकत। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला? यही होता है। डेरियस फोरू कहते हैं, शैलो फोकस सब कर सकते हैं, लेकिन डीप फोकस वाले ही असली अचीवर्स बनते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से किसी एक काम में डूब जाना। यह एक ऐसी स्थिति है जब आपका ध्यान पूरी तरह से उस कार्य पर केंद्रित हो और आप उस काम को पूरी तरह से अपना दे पाते हैं। डीप वर्क कैसे करें? 1, सुबह का पहला घंटा मोबाइल फ्री रखें। सुबह का समय सबसे प्रोडक्टिव होता है, तो इसे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने महत्वपूर्ण काम के लिए रखें। 2, क्वाइट प्लेस चुनें। ऐसा स्थान चुनें जहां आपको किसी तरह का व्यवधान न हो। काम शुरू करने से पहले डीप ब्रीदिंग करें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और फोकस बढ़ाता है। सोर, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट का गहरा फोकस रखें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सुबह 2 घंटे डीप वर्क करते हैं, तो 6 महीनों में आप एक पूरी तरह नया स्किल या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। डीप वर्क केवल आपका समय नहीं बचाता, बल्कि यह आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। अब सोचिए, अगर आज से आप हर दिन एक डीप वर्क सेशन भी करें, तो 1 साल बाद आपकी मास्टरी और भी बेहतर हो सकती है। चैप्टर 2, ना कहो, अपनी आजादी बचाओ। कभी कभी सबसे जरूरी बात यह होती है कि ना कहें, लेकिन यही सबसे मुश्किल भी लगता है। डेरियस फोरू कहते हैं, जब आप हर चीज को हां कहते हैं, तो आप अपने असली गोल्स को ना कह रहे होते हैं। ना कहना क्यों जरूरी है? अगर आप हमेशा दूसरों के प्लान्स या फेवर्स के लिए अपने काम को छोड़ते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने सपनों को पीछे छोड़ते जा रहे होते हैं। अगर हर कोई आपकी एनर्जी, आपका समय और आपके इमोशंस कंट्रोल करने लगे, तो आपके पास अपने सपनों के लिए क्या बच पाएगा? एग्जाम्पल, अगर आप हर बार किसी दोस्त के अचानक प्लान में उलझ जाते हैं या किसी रैंडम फेवर के लिए अपना काम छोड़ देते हैं, तो आपके खुद के सपने कितने पीछे चले जाते हैं। ना कहना ईगो नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। सीमाएं सेट करना। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और केवल महत्वपूर्ण चीजों को हां कहते हैं, तो लोग भी आपको अधिक गंभीरता से लेने लगते हैं। आप अपनी प्रायोरिटीज को सुरक्षित रखते हैं। सोचिए, अगर से आप सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों को हां कहें और बाकी सबको ना कहें, तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कितनी फोकस्ड, फ्री और पावरफुल हो सकती है। चैप्टर रामन, डीप वर्क, ध्यान की असली ताकत। क्या आपने कभी चैप्टर ब्रेन, सब कुछ करना बंद करो? क्या आपने कभी सोचा है, जब हम हर तरफ हाथ पैर मारते हैं और हर अवसर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो आखिरकार हम किसे पकड़ पाते हैं? शायद कुछ भी नहीं। फूल के सफलता इस बात से नहीं आती कि आप कितने काम करते हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप किन कामों को मना करते हैं। सच्चाई यह है कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की भरमार है। हर दिन नए कोर्स, नए स्किल्स, नए ट्रेंड्स आते रहते हैं और हम सोचते हैं कि ये भी सीख लूं, वो भी कर लूं, सब कुछ कर लूं। लेकिन असल में जो सब कुछ करना चाहता है, वह कभी भी किसी एक चीज में एक्सपर्ट या मास्टर नहीं बन पाता। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा एक साथ क्रिकेट, गिटार, कोडिंग और पेंटिंग सीखने लगे, तो क्या वह किसी एक चीज में चैंपियन बन पाएगा? नहीं। एक चैंपियन वही बनता है जो अपनी ऊर्जा और समय को एक ही दिशा में लगाता है।
फोकस और स्पेशलाइजेशन से ही मास्टरपिस्ट बनते हैं, न कि ढेर सारी चीजों के बीच बंटे हुए प्रयासों से। चैप्टर 4, छोटे फैसले बड़े बदलाव। कभी आपने सोचा है कि आपकी लाइफ जितनी भी बड़ी दिखती है, असल में वह हजारों छोटे छोटे डिसीजंस का नतीजा है। ये छोटे फैसले ही हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। स्मॉल डिसीजंस मैटर। सुबह उठकर मोबाइल उठाना या बुक उठाना, जिम जाना या सोते रहना, एक ईमेल भेजना या उसे टालना, हर छोटा डिसीजन धीरे धीरे हमारी आदतों और जिंदगी के बड़े पैटर्न को आकार देता है। डेरियस फोरू कहते हैं, अगर आप रोज 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो कुछ महीनों में आपका स्ट्रेस लेवल ड्रास्टिक रूप से कम हो सकता है। अगर आप रोज 10 रुपये बचाते हैं तो 1 साल में आपके पास एक इमरजेंसी फंड तैयार हो सकता है। स्मॉल डिसीजंस माइट सीम बोरिंग। इन छोटे फैसलों का इंपैक्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब आप समय के साथ इन्हें जोड़ते हैं तो उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट चमत्कारी हो सकता है। सोचिए, अगर आज से आप हर छोटा डिसीजन कॉन्शियसली लें तो एक चैप्टर 5, कंसिस्टेंसी के जादू। सफलता की दुनिया में एक ऐसा रहस्य है जिसे सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे सच्चे दिल से फॉलो करते हैं। कंसिस्टेंसी। डेरियस फोरू कहते हैं, संगति बोरिंग होती है, दैनिक सामान्य दिनचर्या करना, वही काम बार बार करना, ये ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन असली जीत वही होती है। एग्जाम्पल, एक लेखक जो हर दिन एक पेज लिखता है, साल के अंत में 265 पेज लिख चुका होगा, यानी एक पूरी किताब के लेखक बन चुका होगा। कंसिस्टेंसी से आप अपनी आदतों को मजबूत करते हैं, माइंड और बॉडी को रिवायर करते हैं और धीरे धीरे एक एवरेज इंसान से चैंपियन बनते हैं। सोचिए, अगर आप आज से बस एक पॉजिटिव हैबिट को कंसिस्टेंसी से फॉलो करना शुरू करते हैं तो 1 साल में आप कितने बड़े बदलाव देख सकते हैं। कंसिस्टेंसी असल में किसी भी सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। बड़ी जीतें छोटे फेल्स के बाद आती हैं। कभी कभी जब हम फेल होते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि फेलियर कभी हमारी मंजिल नहीं रोकता, बस हमारी सोच उसे रोकती है। डेरियस फोरू कहते हैं, फेलियर को देखकर डरना नहीं है, उसे गले लगाना है, उसे समझना है। एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन का पहला बिजनेस फेल हो जाता है तो वह 2 बातें कर सकता है, वह रो सकता है या वह सीख सकता है। जो सीखता है वही अगली बार जीता है। फेलियर टेम्परेरी होता है, अगर आप हार मान लेते हैं तो तभी वह परमानेंट बनता है। सोचिए, अगर आप हर फेलियर से 1% बेहतर बनते रहेंगे तो 1 साल में आप कितनी विजडम और स्ट्रेंथ जमा कर सकते हैं। असली सफलता तब असली आजादी क्या है? अब तक आपने शायद यही सोचा होगा कि आजादी का मतलब है पैसा कमाना, घूमना फिरना, अपनी मर्जी से जीना, लेकिन असली आजादी कुछ और है, और यह सच्चाई सुनकर शायद आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाए। डेरियस फोरू कहते हैं, ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम योर सेल्फ, यानी असली आजादी अपने आप से आजादी पाना है। सोचिए, हम हर दिन अपने दिमाग के अंदर खुद से कितने सवाल करते हैं, खुद से कितने बहाने बनाते हैं, खुद से ही कभी डरते हैं, कभी आलस्य महसूस करते हैं। असली आजादी तब आती है जब हम अपने खुद के डर, संकोच और नकारात्मक सोच को पार कर लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा अपने डर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और खुद को हर बार एक नए चुनौती के लिए तैयार करते हैं, तो यह असली आजादी है। जब आप अपनी खुद की सीमाओं को तोड़ते हैं, जब आप अपने विचारों पर काबू पाते हैं और अपने सपनों के लिए लगातार काम करते हैं, तो आप सब सच में खुद को आजाद कर लेते हैं। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि असली आजादी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया से आती है। जब आप अपनी खुद की सोच और आदतों को नियंत्रित करते हैं, तब ही आप सच में स्वतंत्र हो सकते हैं। सोचिए, अगर आज से आप खुद के डर और संकोच को पार करने का फैसला करते हैं, तो चैप्टर 8, ग्रोथ माइंडसेट से जिंदगी बदलो। जब आप सोचते हैं मैं अभी जो हूं वही रहूंगा, तो आप अपनी सारी संभावनाओं को बंद कर लेते हैं। आप अपनी सीमाओं में बंध जाते हैं और किसी भी तरह की प्रगति या बदलाव की उम्मीद नहीं करते। लेकिन जब आप कहते हो मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, ग्रोथ कर सकता हूं, तब आपके लिए न सिर्फ नई संभावनाएं खुल जाती हैं, बल्कि आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। डेरियस फोरू कहते हैं, दोज हु ग्रो इवॉल्व, यानी जो लोग बढ़ते हैं वे बदलते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हर फेलियर को एक सीढ़ी मानना, हर कठिनाई को एक अवसर समझना।
ये आपको हर असफलता में सीखने का मौका देता है, हर समस्या को एक नए रास्ते की शुरुआत मानने की शक्ति देता है। एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र मैथ्स में कमजोर है और सोचता है मैं मैथ्स में कमजोर हूं, मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वही छात्र सोचता है प्रैक्टिस से मैं सुधार कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वो अपने कौशल में सुधार करेगा और एक्सपर्ट बन जाएगा। यही है ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। सोचिए, अगर आज से आप भी हर चुनौती को सीखने का मौका समझें, हर फेलियर को एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर मानें, तो आपकी यात्रा कितनी बदल सकती है। ग्रोथ माइंडसेट न केवल आपके वर्तमान को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके भविष्य को भी आकार देता है। अब जब आप सोचने लगे हैं कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं, तो अगला कदम यही है कि आप इस माइंडसेट को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से लागू करें। ये वही ताकत है जो आपको किसी भी बाधा से पार करने में मदद करेगी और हर दिन आपको एक कदम और सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आपको ये किताब की सारांश पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी अच्छे कंटेंट को बनाने का मोटिवेशन मिलेगा।